आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैग्नेट माइंड क्लास में स्वागत है। और हम लोग टारगेट कर रहे हैं 17 मार्च को जो एग्जाम होने वाला है यूपीपीसीएस का, तो उससे संबंधित करंट के टॉपिक हम लोग कवर कर रहे हैं। और आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं एशियन गेम को, तो चलिए अपना सफर स्टार्ट करते हैं एशियन गेम को के साथ। और ये जो एशियन गेम थे तो ये है किसके 2022 के, किसके एशियन गेम में 2022। देखिए इनका जो आयोजन हुआ था वो कब हुआ था, तो इनका जो आयोजन हुआ था वो हुआ था 2023 में। कब के है 2022 के जो आयोजन हुआ था वो हुआ था 2023 में। संस्करण कौन था, तो 19वां संस्करण था। और उसके साथ साथ ये कहाँ हुए थे, तो ये चीन में हुए थे। चीन में कहाँ पे, तो चीन का जो शहर है हांगझू में, तो वहां पे इसका आयोजन हुआ था। तो मुझे उम्मीद है ये बात आप लोग समझ गए होंगे। तो इस पूरे बोर्ड को आज एशियन गेम से हमें भर देना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं परेड ऑफ नेशन की। किसकी बात करेंगे, परेड ऑफ नेशन। तो इसमें सबसे पहले जो आगे रहने वाला देश था नंबर 1 पे, वो कौन था, तो आप लोग याद करेंगे वो था अफगानिस्तान। भारत का स्थान कौन सा था, तो भारत का स्थान चौथा था। अंतिम स्थान पे कौन था, तो चीन जो था वो अंतिम स्थान पर था। तो मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि परेड ऑफ नेशन का जो आयोजन हुआ था तो सबसे आगे अफगानिस्तान था, भारत चौथे स्थान पे था और चीन का स्थान अंतिम था। अब हम लोग बात कर लेते हैं ध्वजवाहक की। तो ध्वजवाहक को भी दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक कैटेगरी कौन सी थी, तो जब उद्घाटन में याद करना है और दूसरा समापन में। तो हमें नाम याद करना है हरमनप्रीत सिंह का। ये क्या थे, तो ये थे हॉकी के कैप्टन। दूसरा नाम याद करना है लवलीना बोरगोहेन का। तो ये क्या थी, ये मुक्केबाज हैं। तो ये लोग क्या थे, जब उद्घाटन हुआ था तो भारत का प्रतिनिधित्व किया था इन्होंने। अब बात करते हैं समापन की। तो समापन में आपको नाम याद करना पड़ेगा PR श्रीजेश। तो मुझे उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी कि उद्घाटन में कौन था और समापन में कौन था। अब हम लोग बात करते हैं कि जो पदक तालिका थी इसमें से सबसे शीर्ष पे कौन था, उसके बाद कौन था और फिर भारत का स्थान। तो सबसे शीर्ष पे अगर बात करें तो सबसे शीर्ष पे चीन था। चीन के बाद जो सेकंड नंबर आता है वो जापान का। जापान के बाद फिर जो थर्ड नंबर पे था आपका, तो थर्ड नंबर पे था साउथ कोरिया। इसके बाद अगर बात करें फोर्थ नंबर की, तो फोर्थ नंबर पे अपना प्यारा भारत था। और नंबर 5 की बात करें तो जब कभी नंबर 5 पूछ लिया जाए आपसे तो उज्बेकिस्तान। तो ये 5 जो देश जो सीक्वेंस है हमें ये याद करना है कि फर्स्ट नंबर पे कौन था, चीन था। सेकेंड नंबर पे कौन था, जापान था। थर्ड नंबर पर साउथ कोरिया। फोर्थ नंबर पर भारत और पांचवें नंबर पे कौन था, उज्बेकिस्तान था। फिर उसके बाद अब भारत की पोजीशन की बात की जाए तो भारत ने जो 107 पदक जीते थे, तो उन 107 पदक में क्या थे 28, 38 और क्या याद करेंगे 41। तो 28 आपके गोल्ड थे, 38 आपके सिल्वर थे और जो 41 थे वो आपके कांस्य पदक थे। तो इस बात को आप लोग पूरी तरह से याद कर लीजिए कि जो एशियन गेम हुए थे 107 पदक जीते थे भारत ने, 28 गोल्ड थे, 38 सिल्वर थे और 41 कांस्य पदक थे। अब अगर हम लोग आगे बात करें कि सबसे अधिक पदक क्या याद करना है,
एथलेटिक्स में। लेकिन अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि सबसे अधिक गोल्ड, ध्यान दीजिएगा, अगर ये पूछ दिया जाए कि सबसे अधिक गोल्ड किस खेल में जीते, तो वो उसके लिए आपको याद रखना होगा कि निशानेबाजी में हम लोगों ने गोल्ड जीता था। और सबसे पहला गोल्ड अगर पूछ दिया जाए कि सबसे पहला गोल्ड किस में आया था, तो सबसे पहला गोल्ड भी निशानेबाजी में आया था। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अब हम लोग बात करते जा रहे हैं कुछ प्रतियोगिताओं की। तो उन प्रतियोगिताओं में भारत का क्या स्थान था, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्रिकेट की। तो क्रिकेट में भारत ने पुरुष और महिला दोनों में ही गोल्ड जीता था। पुरुष टीम के जो कैप्टन थे ऋतुराज गायकवाड़, और किस देश को हराया था, तो याद रखेंगे जिस देश को हराया था वो था आपका अफगानिस्तान। महिला क्रिकेट टीम की जो कैप्टन थी हरमनप्रीत कौर थी, और इन्होंने किस देश को हराया था, तो इन्होंने हराया था श्रीलंका को। तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि क्रिकेट के दोनों संस्करण पुरुष और महिला में भारत ने गोल्ड जीता था। और उसके बाद जो पुरुष टीम के कैप्टन थे ऋतुराज गायकवाड़, महिला टीम की जो कैप्टन थी हरमनप्रीत कौर थी। पुरुष टीम ने किसको हराया था, तो पुरुष टीम ने हराया था अफगानिस्तान को, महिला टीम ने किसको हराया था, तो श्रीलंका को। अब बात करते हैं हम लोग कबड्डी के क्षेत्र में। तो कबड्डी में भी दोनों में ही गोल्ड हम लोगों ने जीता है। तो पुरुष ने किसको हराया है, तो पुरुष ने हराया है ईरान को, और महिला ने हराया है चीनी ताइपे। इस तरह से कबड्डी को भी याद करेंगे। अब बात करें हॉकी की। तो हॉकी में हम लोगों ने पुरुष में तो क्या जीता है, गोल्ड जीता है, किसे हरा के, जापान को हरा के। लेकिन जो महिला हॉकी है इसमें हम लोगों ने कांस्य पदक जीता है। यहाँ इंटरेस्टिंग ये है कि इसमें भी हम लोगों ने जापान को हराया है, लेकिन इसके दोनों संस्करण में हम लोग गोल्ड नहीं जीत पाए हैं। अब कुछ हम लोग नाम डिस्कस करेंगे। उन नाम में सबसे पहले आता है नीरज चोपड़ा का। तो नीरज चोपड़ा सब कोई जानता है, किससे संबंधित है ये, तो ये भाला फेंक से संबंधित है, और इसमें इन्होंने गोल्ड जीता है। और ये पूछ दिया जाता है कि कितने मीटर, 88.88 मीटर में गोल्ड जीता था इन्होंने। तो एक हम लोग नीरज चोपड़ा का नाम याद रखेंगे। दूसरा नाम याद रखेंगे अन्नू रानी का, इन्होंने भी गोल्ड जीता है। लिख देते हैं यहाँ पे जी फॉर गोल्ड, यहाँ भी गोल्ड जीता है। और इन्होंने भी किसमें जीता है, तो इन्होंने जीता है भाला फेंक में। इनका हमें नाम याद रखना पड़ेगा। उसके बाद एक नाम याद रखना पड़ेगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसका याद रखना पड़ेगा, तो पारुल चौधरी का नाम याद करना पड़ेगा। पारुल चौधरी का नाम याद करना पड़ेगा। इन्होंने क्या किया है, ये एथलेटिक्स में, ध्यान दीजिएगा, एथलेटिक्स में गोल्ड जीता है। और ये इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि ये यूपी के मेरठ से संबंधित है। किससे संबंधित है, यूपी के मेरठ से। एक नाम और बताते हैं आपको, क्या याद करना पड़ेगा, अदिति अशोक। अदिति अशोक का नाम याद करना पड़ेगा। इन्होंने जीता तो सिल्वर है, लेकिन गोल्ड में पहली बार सिल्वर जीता गया है, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो अदिति अशोक थी, इन्होंने किसमें जीता है, गोल्ड में सिल्वर जीता है। तो और भी ढेर सारे हैं, लेकिन हमने वो सिलेक्ट किए हैं जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और आप लोग देख रहे होंगे कि अभी जो बोर्ड एकदम व्हाइट था पूरा ब्लैक हो चुका है, और ये सब क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। एक और हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसमें जो है, जो कुल देश थे 45 देश ने भाग लिया,
45 देश के साथ साथ कुल खेल कितने संपन्न हुए? 40 खेल संपन्न हुए। तो आप लोग इस तरह से मेहनत करें, इस तरह से पढ़ाई करें और मुझे उम्मीद है कि इस तरह से पढ़ते पढ़ते आप लोग अपने जो एम है, जो टारगेट है 17 मार्च, उसे आप लोग हासिल कर सकते हैं। तो मैं फिर कहना चाहूँगा कि इसको आप लोग अपने हिसाब से क्रम से जैसे भी चाहे लिख लें और इतने क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट हैं। अगर यहाँ पे हम लोग से ये पूछ दिया जाए कि 2026 में क्या पूछ दिया जाए कि 2026 में एशियन गेम का आयोजन कहाँ होगा, तो जापान में होगा। ये भी आप लोग याद रखेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको टॉपिक पसंद आ रहा होगा। इसी के साथ सभी को धन्यवाद।